हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। अभी हमने पिछली कक्षा में डीएलएड जो तृतीय सेमेस्टर में है उसमें पढ़ाए जाने वाले 8 विषयों का और उनके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम पहला जो हमारा ये 5वां सैद्धांतिक विषय है, पहला सैद्धांतिक विषय हमने पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास तथा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और द्वितीय सेमेस्टर में जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र था वो था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इन 4 सैद्धांतिक विषयों का अध्ययन हम पिछले 2 सेमेस्टर में कर चुके हैं। और तृतीय सेमेस्टर में हमें 5वें सैद्धांतिक विषय जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसका अध्ययन करना है। अब हम इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज इस विषय का विषय सूची देख लेते हैं। सब मतलब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषय वस्तु हैं जिनका अध्ययन करेंगे। मापन एवं मूल्यांकन, इसके बारे में हमने कल ही आपको बताया था। अब मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है इसके बारे में हम जानते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा कि हमें मापन और मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है ये शिक्षा में, इसके बारे में जानेंगे। और शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मापन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र आदि चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, परीक्षण एवं मापन में अंतर, सतत एवं व्यापक, दूसरा अध्याय हमारा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व, सतत मूल्यांकन के कार्य प्रणाली एवं सोपान, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन के पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मूल्यांकन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन आदि आदि बिंदुओं का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारे कुछ मुख्य बिंदु। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण, प्रश्नों के प्रकार कि हमें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, ये चीज़ें हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हैं, तो हम इन सब चीज़ों का और अध्ययन करेंगे। अब मूल्यांकन अभिलेखीकरण, संज्ञानात्मक तथा संज्ञान के सहगामी पक्ष, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्बलन आदि बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्रियात्मक शोध के अंतर्गत पढ़ेंगे। शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य एवं आवश्यकता एवं महत्व, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, क्रियात्मक शोध का संपादन, अभिलेखीकरण आदि का अध्ययन करेंगे। और अगला पॉइंट है हमारा शैक्षिक नवाचार। इसके अंतर्गत हम शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है और नवाचार की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील रहता है, हमेशा समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हमें शिक्षा में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए। और वो बदलाव की ज़रूरत क्या है, वो बदलाव कहते किसे हैं और उसकी आवश्यकता या ज़रूरत या महत्व क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय, परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता,
विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण, समसामयिक दृष्टांत, लय बेरिया आदि बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अब हम अपनी अगली कक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।